नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार की सियासत को भी गरमाने की कवायद अब लगी हुई है। एक तरफ जहां बंगाल में चुनाव है विधानसभा के, तो दूसरी ओर अगर बिहार की बात की जाए तो यहां पर पंचायत चुनाव होने हैं। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि त्रिस्तरीय इस पंचायत चुनाव को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। हालांकि परंपरागत तौर पर राजनीतिक दलों की तरफ से पंचायत चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका समर्थन करने के लिए प्रत्याशियों का भाजपा ने ऐलान कर दिया है। अब इसको लेकर राजद भी पूरी तरीके से तैयार है और मुकाबला अब आमने सामने का होगा। इतना ही नहीं, बताया ये जा रहा है कि राजद की तरफ से अब गांव में हर जमीनी स्तर से जुड़ने के लिए कार्यकर्ताओं से पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि जो पंचायत चुनाव के प्रत्याशी होंगे, राजद के उन तमाम कार्यकर्ताओं को समर्थन पार्टी की तरफ से पूरा दिया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ प्लानिंग है राजद की पंचायत चुनाव को लेकर और किस तरीके से भाजपा और राजद आमने सामने होंगे, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार की सियासत को भी गर्म करने की कवायद है। वहां विधानसभा चुनाव है तो यहां पंचायतों की सरकार चुनी जानी है। 3.25 लाख पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा मतदाता अपनी पसंद का इजहार करेंगे। दो बड़े प्रतिद्वंदी दलों भाजपा और राजद की ओर से मुकाबले की तैयारी है। बिहार में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव की परंपरा तो नहीं रही, लेकिन भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने और समर्थन देने का खुला ऐलान कर विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में राजद ने भी भाजपा के समानांतर चलने और उसी की शैली में जवाब देने की रणनीति तैयार कर रखी है। एक एक सीट के सभी पदों पर कड़ा और बड़ा संघर्ष होगा। खुद को गांव और गरीबों की पार्टी बताने वाले राजद का दावा है कि 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की 50% से ज्यादा सीटों पर उसके समर्थकों का कब्जा है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पंचायतों में पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे के आधार पर, जिसको लेकर तेजस्वी यादव काफी संजीदा हैं। भाजपा की सक्रिय भागीदारी के ऐलान के बाद तेजस्वी ने 3 दिन पहले अपने दल के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें यह तय हुआ कि अपनी जमीन बचाने के लिए राजद किसी हद तक जाएगा। भाजपा की तैयारियों का जवाब देने के लिए राजद ने भी आचार संहिता बना ली है। राजद के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता भाई वीरेंद्र इसकी तस्दीक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला परिषद मुखिया एवं सरपंच जैसे पदों पर राजद के कार्यकर्ता भी प्रत्याशी बनेंगे। पार्टी के स्तर से उन्हें सहयोग समर्थन दिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि किसी भी पद के लिए राजद का कोई एक ही कार्यकर्ता उम्मीदवार बने, ताकि आपस में टकराने की नौबत न आए। इस रणनीति से राजद की गांव की राजनीति मजबूत होगी। पंचायत चुनाव में भाजपा की रणनीति का जवाब देने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी सहमति दे दी है। तेजस्वी यादव ने भी बैठक के जरिए वरिष्ठ नेताओं को दुविधा से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक कार्यकर्ताओं तक संदेश भी पहुंचाया जाने लगा है। राजद का मानना है कि जिला परिषद की करीब 600 और मुखिया के 5000 पदों पर उसके समर्थक काबिज हैं, इसलिए भाजपा की ओर से मिल रही चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो पंचायत चुनाव में भाजपा की रणनीति का पूरे तरीके से जवाब देने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए अब राजद भी पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी इसको लेकर हामी भर दी गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है। और इतना ही नहीं, अब जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने की कोशिश पार्टी की तरफ से रहेगी। और इतना ही नहीं, जो कार्यकर्ता राजद के समर्थक हैं, उनका पूरा समर्थन किया जाएगा पार्टी की तरफ से। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलिए कि पंचायत चुनाव इस बार त्रिस्तरीय हो रहे हैं। साथ ही साथ प्रमंडलवार तरीके से 10 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और पहली बार ऐसा होगा कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ईवीएम के माध्यम से करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।